हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एकेडमी पर। और आज यहाँ पे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो चैप्टर चल रहा था 5 का मैथ में, उसमें हम फर्दर आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़कर हम आज 5.3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमारा टारगेट रहेगा कि 5.3 को हम कम से कम 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करें, क्योंकि 5.2 की लगभग हमारी 4 से 5 वीडियोज़ बन गई थी, जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा भी हैं एक्सरसाइज को देखते हुए। लेकिन अगर वीडियो की लेंथ को देखें तो ज़्यादा समय नहीं लगा हमें। तो हम आज 5.3 स्टार्ट करें। और हम आज स्टार्ट करेंगे एक थॉट के साथ कि चलते रहेंगे पथ पर तो चलने में माहिर बन जाएंगे, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। कि दोस्तों चलते रहना, आपको कंटिन्यूस जो आप अपना कर्म कर रहे हो, है ना, देखो कर्मा ही सर्वोपरि है। तो जो आप कर्म कर रहे हो वो आपको कंटिन्यू करते रहना, लगातार करते रहना, और एक ना एक दिन जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, एक ना एक दिन सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी, डैम से। और ठीक है, वो कहा जाता है कि देखो भाई, अगर आप सफलता के पीछे पीछे भाग रहे हो, आप सफलता के अगर पीछे पीछे भाग रहे हो तो सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम है भाई। लेकिन अगर आप इतनी मेहनत करो कि सफलता आपके पीछे भागने के लिए मजबूर हो जाए, तो वो आपका बहुत ही शानदार अचीवमेंट होगा। तो यहीं से एक बात कहा जाती है कि भाई, जैसे अगर एक तितली के पीछे पीछे अगर हम भागते हैं, एक तितली के अगर हम पीछे पीछे भागते हैं तो बहुत कम चांस है कि वो तितली हमारे हाथ में आ जाएगी, समझे। लेकिन अगर हम एक बगीचा लगा ले सुंदर सा, ठीक है, एक बाग लगा ले, और तो फिर वो ही नहीं, कई सैकड़ों तितलियां उस बाग में आकर बैठेंगी। कहने का मतलब ये है कि खुद को इतना काबिल बना लो कि सफलता आपके कदम चूमने लग जाए और सफलता आपके पीछे पीछे भागे। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 5.3। और 5.3 में हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में। सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योगफल, एन पदों का योग। एन पदों का योग का हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारे पास n पदों के योग का फॉर्मूला होता है। और हम इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट अगर और हम करना चाहें तो थोड़ा सा चेंजमेंट हम इसमें ये कर सकते हैं कि एस एन बराबर मैं लिख दूं इसको n अपॉन में 2। इस 2a को तोड़ कर हम लिख सकते हैं a प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। और यहाँ से यहाँ तक की टर्म जो होती है हमारे पास फॉर्मूला होता है nth टर्म का, तो एस एन बराबर हो जाएगा n अपॉन में 2a प्लस में an। ठीक है। अच्छा, मान लो किसी भी एपी में जितने भी पद हमें दिए गए हैं, तो लास्ट पद और nth टर्म और लास्ट टर्म सेम ही बात होगी। मतलब लास्ट टर्म ही क्या है, nth टर्म है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन बराबर n अपॉन में 2a प्लस में l। ये हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है एस एन का। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.3 में। और 5.3 में हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अभी करने वाले हैं। देखो ध्यान से, 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। 4 पॉइंट यहाँ पे हमें दिए गए। 4 पॉइंट में मैं जो 2 पॉइंट थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं वो आपको बता देता हूँ। एक पॉइंट का है डेसिमल का, और दूसरा हमारे पास फ्रैक्शन का। तो दोनों हम यहाँ पे अभी कंप्लीट करते हैं। देखो बाकी जो 2 बच गए उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट आप बताओगे, यह आपका होमवर्क है। सेकेंड पॉइंट आप बताओगे, यह आपका होमवर्क है। ठीक है, हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है एपी है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8 ऐसे ऐसे चलता जा रही है, और 100 टर्म तक हमें इसका सम फाइंड करना है। ऐसा ही हमारे पास, बहुत शानदार, ऐसा ही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ए की वैल्यू हमारे पास 0.6, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 0.6, और अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1.7 माइनस 0.6 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1.1, इक्वल टू आ जाएगा 1.1। और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, 100। ठीक है, तो एस 100 हमें फाइंड करना है, एस 100 हमें फाइंड करना है। तो एस एन बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला एन अपॉन में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये हमारे पास फॉर्मूला होगा भाई। तो s 100 इक्वल टू आ जाएगा 100 बाई 2 इंटू में 0.6 प्लस में 100 माइनस 1 इंटू में d है हमारे पास 1.1। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई?
50 आ गया। हाँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर हम इसका आगे बढ़ते हैं, 100 को डिवाइड किया 2 से तो हमारे पास आ गया 50, इसको 1.2 आ जाएगा, प्लस 99 इंटू में 1.1, 99 इंटू में 1.1 तो 9999, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 982 है, ठीक, 982। तो हमारे पास आ गया S100 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू में 1.2 प्लस में 28.9, ठीक है भाई। क्या आ जाएगा 28.9, 2 नहीं आएगा भाई, सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया। 108.9, ठीक है भाई, 108.9, ठीक है। जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो S100 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू में इसमें ऐड किया तो 1.0 हमारे पास आ जाएगा 108.9 और 1.2 तो यहाँ पे आ जाएगा 10111 तो आ जाएगा हमारे पास 110.1, ठीक है ना, 110.1। अब यहाँ से देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और इसको इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास फाइनली S100 की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू में 1101 और S100 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5505। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा 5505, ठीक है ना। S100 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात हम यहां पे करते हैं, डेसिमल में हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है भाई। चलो फोर्थ पॉइंट देखो ध्यान से, फोर्थ पॉइंट क्या दिया गया हमें, एपी हमें गिवन है। एपी हमारे पास क्या है भाई बच्चों, 1/15, 1/12, 1/10, 1/15, 1/12, 1/10 और ये कहाँ तक जा रहा है, 11th टर्म तक जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ए की वैल्यू हमारे पास 1/15, डी की वैल्यू हमारे पास एलसीएम ले लेंगे 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 5 माइनस 4 और डी की वैल्यू आ गई 1/60। एन की वैल्यू आपके पास 11 और S11 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। Sn इक्वल टू होता है हमारे पास n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने की हम कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है ना। कहीं पे कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में उसको रिपीट करवा दिया जाएगा। तो S11 इक्वल टू 11/2, 2 इंटू में डी की ए की वैल्यू हमारे पास 1/15 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारे पास 1/60, ठीक है। सारी वैल्यू जो है हमने पुट कर दी है, क्लियर है। चलो बात, तो S11 इक्वल टू 11/2, 2/15, ठीक है। इसमें से माइनस देखो कैंसिल हो जाएगा, 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, प्लस 10 इंटू में 1/60, ठीक है भाई बच्चों। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी S11 इक्वल टू आ जाएगा 11/2। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, देखो 15 और 6 है, 15 और 6 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 30, डिवाइड किया 2 4 प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा 5, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास S11 की वैल्यू आ गई 11/2, तो 9/30, 9/30। तो S11 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 99/60, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई, ये इसको 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9 और 10, ठीक है। तो 33/20, 33/20 हमारे पास S11 की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट के क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट मैंने करवा दी है, इसी तरीके से आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट भी आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, ठीक। फटाफट आगे बढ़ना भाई, फटाफट कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी 5.3 को कंप्लीट करना है, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी पढ़ना चाहते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं सेकंड के क्वेश्चन के बारे में। हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 7 10 1/2, 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84।
ये हमें गिवन है भाई यहाँ पे, और हमें इसमें सम फाइंड करना है। देखो यहाँ पे 84 तक जा रहा है और ये 7 से शुरू हुआ है और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास है ही। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू तो दी नहीं भाई साहब, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें पद कितने हैं। हो गई गड़बड़। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 7, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ये कितना हो जाएगा देखो 10 टू 20 और 1 21, तो 21 अपॉन में 2 माइनस 7 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 21 माइनस 14 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन में 2। ठीक है भाई, ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन में 2। अच्छा, ए एन की वैल्यू हमारे पास देखो लास्ट टर्म हमारे पास 84 और एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, और एस एन भी हमें ज्ञात करना है। दोनों चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। ए एन के फॉर्मूला लगाकर हम पहले एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ध्यान देख लेना, एक बार ध्यान दे लेना कि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कब लगा रहा हूँ। जब मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ए दिया गया है, मेरे पास डी दिया गया है, ए एन दिया गया है और एन फाइंड करना है, क्योंकि एस एन की वैल्यू हम एन के बिना फाइंड नहीं कर सकते। जब तक हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है हम एस एन की वैल्यू फाइंड नहीं करते, सम ऑफ एन टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। तो सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा एन टर्म वाले फॉर्मूले का, ए एन वाले का। ठीक है, ए एन की वैल्यू हमारे पास 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास 7 अपॉन में 2। ठीक है, अच्छा 7 को इधर ले आओ, 84 में से 7 चला जाएगा, 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7 अपॉन में 2। 84 में से 7 गया तो 77 एन माइनस 1 अपॉन में 7 अपॉन में 2। अब ध्यान से देखो तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 77 और ये 7 अपॉन में 2 इस साइड में जाएगा तो 2 अपॉन में 7 बन जाएगा, 2 अपॉन में 7 बन जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 आ जाएगा। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 11 दूनी 22, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 23, n की वैल्यू आ जाएगी 23। अब हमें क्या फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। चलिए कर देंगे, एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। ध्यान से देखना है यहाँ पे n अपॉन में 2। अब एक चीज यहाँ पे आप देखो, अगर आपको an दिया गया है तो आप शॉर्ट जो फॉर्मूला है an वाला उसी का यूज करोगे। वो क्या होता है, a प्लस में an, क्या होता है भाई, a प्लस में an। तो sn बराबर आ जाएगा n बटे 2 मतलब 23, यहाँ पे भी 23 पुट कर देंगे अपॉन में 2। a की वैल्यू है 7 प्लस में an की वैल्यू है हमारे पास 84। तो s23 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 23 अपॉन में 2 इंटू में ये हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई 91। ठीक है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लोगे, S23 को जब हम 91 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 2093 अपॉन में 2। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ये मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर हमारा आ जाएगा 2093 अपॉन में 2। ठीक है ना, अब जब इसको डिवाइड में करेंगे तो हो सकता है आपकी आंसर सीट में आपको आंसर मिले कि जब से 2093 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 0 फिर 0 आ जाएगा, फिर 9 आएगा यहाँ पे और फिर 4 टाइम्स 8 और 1 3 6 पॉइंट, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी बच जाएगी 12 तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर भी ये भी हो सकता है कि भाई 1046 और 1/2। ठीक है, 1/2 ये आंसर भी आपको देखने को मिल सकता है, 1046 1/2 ये आपको आंसर देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही सेकंड के क्वेश्चन में 2 पॉइंट और हैं हमारे पास, वो भी आपको करने हैं भाई बच्चों। अगर ये हमारा मेथड की भी सेम पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आधार पर छोड़ देते हैं। हाँ, 3 के क्वेश्चन में 10 पॉइंट दिए गए हैं, 10 के 10 पॉइंट मैं यहाँ पे करवाऊंगा आपको। टोटल 10 के 10 पॉइंट यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे करवाए जाएंगे और ध्यान दे लेना, क्योंकि ये 10 पॉइंट जिसको आते हैं उसको पूरी एपी आती है। मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ये 3 के क्वेश्चन में जो 10 पॉइंट हैं, जिस बच्चे को भी सारे के सारे आते हैं उसको पूरी एपी आती है। एपी के किसी भी क्वेश्चन में उसको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं 3 का क्वेश्चन, ध्यान से देखना है। लोग जहाँ पर रहते उस जगह को घर कहते हैं,
चलो 3 का देखो, 3 के में 1 का पॉइंट देखो ध्यान से, दिख तो रहा है सभी को यहाँ तक? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो करते हैं बातें नहीं, क्वेश्चन की बातें करते हैं। ए की वैल्यू आपके पास 5, ए की वैल्यू आपके पास 5 है भाई बच्चों। आगे बोला आपके पास डी की वैल्यू आपके पास 3 दी गई है, ए एन की वैल्यू आपको 50 दी गई है। आपको फाइंड करना है एन और एस एन, ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो अभी मैंने बताया था कि एस एन की वैल्यू हम एन की वैल्यू फाइंड किए बिना नहीं कर सकते, और जब हमें एन दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, तो एन का फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले हम एन की वैल्यू फाइनल करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। ए एन बराबर हो जाएगा हमारे पास ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, थोड़ा सा छोटा लिखने की हम कोशिश करेंगे। 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू 3। ठीक है भाई, माइनस कर दो इधर, 45 आ जाएगा। तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 45 अपॉन में 3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 50। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 16। ये इधर बन जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर n का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 16। तो S16 फाइंड करने के लिए S16 बराबर होता है, चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। SN बराबर होता है n अपॉन में 2 ए प्लस में ए एन। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था जब आपको ए एन दिया गया है तब आप ए एन वाले फॉर्मूले का ही यूज करोगे। तो S16 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 2, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 प्लस ए एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। ठीक है, इसको काट दो, 8 आ जाएगा आपके पास। तो S16 आ जाएगा आपके पास 8 इंटू में 55। ठीक है भाई, तो S16 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 440। S16 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 440। ठीक है भाई, S16 की वैल्यू 440। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, गिवन है हमारे पास a इज इक्वल टू 7 है। ध्यान दे लेना हर क्वेश्चन को, ये जो 10 पॉइंट अगर जिस भी बच्चे को आते हैं, मैं 100% कह रहा हूँ उसको पूरी एपी आती है, आप बिलीव कीजिएगा पूरी एपी उसको आती है। तो a की वैल्यू आपके पास दी गई है 7 और A13 की वैल्यू A13 की वैल्यू आपको गिवन है 35। A13 की वैल्यू आपको गिवन है 35 और D हमें फाइंड करना है, और S13 हमें फाइंड करना है। D भी हमें फाइंड करना है और S13 भी फाइंड करना है। तो चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे A13 की वैल्यू दी गई है, तो A13 बराबर होता है हमारे पास A प्लस में 12D। सिंपल बात है, A प्लस में 12D, तो रख दो वैल्यू। A13 की वैल्यू 35 इज इक्वल टू A की वैल्यू 7 प्लस में 12D। ठीक है, इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा तो 30 में से 28 आ जाएगा भाई। 35 में से 7 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 28 आ जाएगा इज इक्वल टू 12D। ठीक है भाई, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 28 अपॉन में 12। काट दो इसको, 7 और 3, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 7 अपॉन में 3। तो S13 भी हमें फाइंड करना है, तो S13 इज इक्वल टू आ जाएगा n बटे 2, SN बराबर आ जाएगा n बटा में 2 A प्लस में AN, क्योंकि A की वैल्यू भी हमारे पास AN की वैल्यू भी है। तो S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 2 A प्लस में A13। ठीक है, आप ये सोचो कि हमारे पास AN की नहीं है सर, आपने तो कहा था कि AN की दी गई हो तब आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, जहां जहां पे इस फॉर्मूले में n दिख रहा है वहां पे 13 पुट कर दो। यहाँ पे 13 कर दी, यहाँ पे 13 कर दिया, तो यहाँ पे A13 आ गया। अब A13 की वैल्यू है आपके पास 35, तो रख दो। तो S13 बराबर आ जाएगा आपके पास 13 अपॉन में 2 और ये आ जाएगा A की वैल्यू 7 प्लस A13 की वैल्यू 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा S13 इज इक्वल टू आ जाएगा 13 अपॉन में 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 42। कैंसिल आउट कर दो, 21 आ जाएगा। तो S13 इज इक्वल टू आ जाएगा 13 इंटू में 21। ठीक है, 3 6 7। ठीक है, 273 यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार भाई, हर तरीके से आपको अच्छे से समझाया जाएगा, बेफिक्र रहिए आप, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। साइंस और मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की नहीं आने दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई भी कुछ करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें मतलब अपनी पढ़ाई से और हमें उसके ऊपर फोकस रखना ही रखना है। ठीक है ना, हमें उसको ऊपर फोकस रखना है। तो चलिए 2 पॉइंट यहाँ पे हमने कर लिए, थर्ड पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं।
आप और किसी भी क्वेश्चन के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, लेकिन एपी के 5.3 में 3 के क्वेश्चंस में 10 पॉइंट्स जो दिए गए हैं उनमें किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, सीखना ही सीखना है। एक भी क्वेश्चन का ऐसे नहीं छोड़ना कि कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं, बाद में सीख लेंगे, तब सीख लेंगे, गुरुजी पढ़ाएंगे तब सीख लेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। A12 इक्वल टू हमारे पास है 37, A12 इक्वल टू हमारे पास 37, ठीक है। और D इक्वल टू हमारे पास 3, D इक्वल टू हमारे पास 3, A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और S12 हमें फाइंड करना है, S12 हमें फाइंड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो A12 बराबर होता है A प्लस में 11D, ठीक है, बराबर हमें दे रखा 37, A की वैल्यू रख दो 3 प्लस में 11D इक्वल टू 37, ठीक है। तो 11D इक्वल टू ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 34। D की वैल्यू 3 ही क्या, D की वैल्यू 3 और S12, तो हमारे पास हो जाएगा A प्लस में 11D। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 37 है तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 34 अपॉन में 11, ये तो हमारे पास D की वैल्यू आ गई। ये पता क्यों चेक कर रहा था मैं चेक कर रहा था कि भाई हो सकता है 33 आ जाए तो कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। लेकिन अगर आ रहा है तो आ रहा है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, आ रहा है तो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा D की वैल्यू हमारे पास आ गई 34 अपॉन में 11, तो एस एन हमारे फाइंड करना है, n अपॉन में 2 होता है, A प्लस में AN होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सब में यही चेप रहे हो, अब भाई चेप रहे नहीं, आ रहा है देखो S12 12 बटे में 2, A प्लस में A12। अब आप बताओ क्या करूं। हो एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो गई। D की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी भाई, हमें इसमें A की करनी थी, तभी फ्रिक्शन में आ रहा है। देखो ध्यान से, A प्लस में 11D आ जाएगा आपके पास, बराबर आ जाएगा 37। A की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 11 इंटू में 3 इक्वल टू 37 आ जाएगा, और A प्लस में 33 इक्वल टू 37 आ जाएगा, और A इक्वल टू आ जाएगा 37 माइनस 33, और A इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4। A की वैल्यू आ गई 4। अब देखो A 12 की वैल्यू आपके पास 37, तो S12 बराबर हो जाएगा आपके पास 6, 4 प्लस में 37, तो S12 बराबर आ जाएगा आपके पास 6 इंटू में 41, तो S12 बराबर फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 624, 246 यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा, 246 आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। A3 इक्वल टू दे रखा आपको 15, 4 का पॉइंट है, A3 इक्वल टू दे रखा आपको 15, ठीक है। S10 की वैल्यू आपके पास 125, S10 की वैल्यू आपके पास 125, और हमसे पूछा है D की वैल्यू पूछी और A10 की वैल्यू पूछी है। D की वैल्यू भी आपसे पूछी है और A10 की वैल्यू भी पूछी है, A10 की वैल्यू आपसे पूछी है। देखो ध्यान से, A3 बराबर होता है A प्लस में 2D इक्वल टू 15, यहीं पे क्लोज करो, समीकरण नंबर 1 दो इसको, क्लियर है। अच्छा आगे आ जाओ S10 के, Sn इक्वल टू होता है हमारे पास n बटे में 2, 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D, सारी वैल्यू जो आपके पास है वो रख दो, तो S10 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 10 अपॉन में 2, 2A प्लस में 10 माइनस 1 इंटू में D, ठीक है। तो S10 इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू में 2A प्लस में 9D, ठीक है भाई फाइनल। अच्छा S10 की वैल्यू आपके पास 125 इक्वल टू 5 इंटू में 2A प्लस में 9D, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 आ जाएगा और 2A प्लस में 9D यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ध्यान से आपकी देखो, तो इस समीकरण में समीकरण नंबर 1 में आपको जो वैल्यू दी गई है, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहें, और वही मेथड हमारे शॉर्ट पड़ेगा, है ना। एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करना चाहें तो उससे भी हम कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से आप करना चाहो तो उससे भी आप कर सकते हो, दोनों ही आपके हक में है, दोनों ही आसान है। तो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। देखो वहाँ पे पहले समीकरण को हम क्या कर देंगे, 2 से अगर गुणा कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 2A प्लस में 4D इक्वल टू 30, यह आ जाएगा देखो 2A प्लस में 4D प्लस इक्वल टू 30, और यह आ जाएगा हमारे पास 2A प्लस में 9D इक्वल टू 25, सब्ट्रैक्टिंग
हम क्या कर देंगे, घटा देंगे भाई, घटाने पर, है ना, घटाने पर, घटाने पर माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल, तो माइनस का 5d बराबर आ जाएगा आपके पास 5, और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 1। तो एक वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, दिख रहा है क्या यहाँ तक, जहाँ तक d की वैल्यू लिखी गई है वो सभी को दिख रहा है, बहुत शानदार भाई, है ना। तो d की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 1। सेकेंड हमारे पास क्या फाइंड करना है भाई बच्चों, सेकेंड हमें a10 की वैल्यू फाइंड करनी है। a10 तो हमारे पास है ही नहीं, फंस गया मैटर, ठीक। अच्छा ध्यान से देखो आप, तो a3 इक्वल टू आपके पास 15, क्लियर है, बहुत शानदार। देखो यहाँ से a3 बराबर क्या होता है, a प्लस में 2d इक्वल टू आपके पास 15। अब आप कहोगे सर हम तो a की वैल्यू फाइंड नहीं करना चाहते, सर हम नहीं करेंगे सर, तो मत करो सर, देखो ध्यान से सर, a10 बराबर क्या होता है, a10 बराबर होता है a प्लस में 9d, a प्लस में 9d, और इसको 9 को हम तोड़ देंगे, हमारा तोड़ने का काम है। a प्लस में 7d प्लस में, सॉरी 7 इधर लिख लो, 2 इधर लिख लो, 2d प्लस में 7d रख दिया, हमारी मर्जी सर। a प्लस में 2d की वैल्यू कितनी है सर, 15 है सर, कितनी है 15 है सर, और प्लस में 7d की वैल्यू -1 है सर, तो 15 माइनस 7 इक्वल टू आ जाएगी 8, तो a10 की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। फाइनली हमारे पास दोनों आंसर आ चुके हैं जो हमें चाहिए थे, दोनों आंसर हमारे सामने आ चुके हैं भाई बच्चों, ठीक है ना, ठीक है। 4 पॉइंट हमने कर लिए हैं 3 के क्वेश्चंस के, ठीक है, और बाकी जो पॉइंट बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे। एपी में इस चैप्टर में हमारे पास टोटल हैं 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास हैं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कुछ आप करोगे, कुछ मैं करूँगा, कुछ का मेथड बताऊँगा, कुछ को बीच में छोड़ देंगे यही है, आपको पता है हमारा अंदाज कैसा है, हमारा राज कैसा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि उसके नज़र में ही कुछ खराबी थी, है ना, उसकी नज़र में ही कुछ खराबी थी, वरना हमारे तो इस अंदाज की दुनिया दीवानी है। मतलब जो हमें नहीं पहचान पाया, जो भी हमें खराब बताता है, हमारे बारे में कमियां निकालता है, उसको एक बात ही सोचनी चाहिए कि जिस अंदाज को वो इग्नोर कर रहा है उसकी दुनिया दीवानी है, ये बात उसको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो और फिर बहस भी नहीं करनी चाहिए, कोई आपको गलत बता रहा तो ठीक है, मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एग्री कर लो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ से, क्योंकि जब बहस बदतमीज इंसान से हो तो चुप रह जाना ही बेहतर है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आप कितने भी ज़्यादा बोल लो, लेकिन आप कुत्ते से ज़्यादा नहीं भौंक सकते, यही बात समझ में। बहुत शानदार बात है भाई, बहुत शानदार बात है। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि ये सामने वाला ऐसे मतलब बदतमीज़ है या बिल्कुल अजीब से नेचर का, तो आप उसको वहीं चुप रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी बहुत बड़ी समझदारी होगी अगर आप वहाँ पे चुप रह जाते हो तो, ठीक है ना। और एक हल्की सी मुस्कुराहट देकर निकल जाओ वहाँ से को, ठीक है, और अपने काम पे लग जाओ, ठीक है ना। तो चलिए, और बाकी इसी तरीके से हम काम करते रहेंगे। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, 11:30 के करीब टाइम हो चुका है, और अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं। आपको हमारी आंखों में नींद भी दिख रही होगी, तो अभी सोने का टाइम हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम बात करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिएगा, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और लाइक मत भूलना, ठीक है। जय हिंद।